एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। घर को अपने बच्चों के साथ अगर आप भी आसानी से मैनेज करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ना शाम के टाइम में आप लोग देख सकते हैं कि घर की हालत किस तरह से बिगड़ी हुई पड़ी है। सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। खाना बनाने के बाद ना किचन की कुछ इस तरह से हालत होती है। बच्चे खेल कूद के टॉयज़ वगैरह बिखेर देते हैं। सोफ़े के जो कुशन होते हैं, इनकी सारी चीज़ उथल पुथल पड़ी हुई होती है। अपने घर को बच्चों के साथ ना मैं आसानी से समेटने के लिए कुछ छोटी छोटी सी हैबिट्स को फॉलो करती हूँ। शाम के टाइम में ना मेरा 5 से 10 मिनट का एक रूटीन सेट रहता है, जिसमें कि मुझे अपने घर के जो छोटे मोटे से काम होते हैं ना, उनको देखना होता है। सबसे पहले बारी आती है कि जो भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं तो बस उन्हें उठा के मैं अच्छे से सेट कर दूं और घर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दूं। अच्छा, इतना करने से ना हमारा जो सुबह होती है वो काफ़ी हद तक ईजी और आसान हो जाती है। साथ ही ना साफ़ सुथरे और ऑर्गेनाइज़ घर में ना काम करने का भी दिल करता है। नेक्स्ट स्टेप आती है कि जब भी आप लोग अपनी कुकिंग के कामों से फ्री हो गए हैं और आपको पता है कि अब नाइट में मेरे किचन में कोई भी काम नहीं होने वाला है, तो उस टाइम पे आप अपने गैस स्टोव को काउंटर टॉप पे अच्छे से ना एक वाइप कर दें, यानी कि उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर दें, मॉर्निंग के लिए रेडी कर दें। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी किचन को बिल्कुल भी गंदा ना छोड़ूँ, क्योंकि अगर किचन गंदी होती है ना तो सुबह पूरी ख़राब हो जाती है और मैसी किचन में ना फिर कुकिंग करने का दिल नहीं करता। ऊपर से ना फिर सुबह के टाइम पे स्ट्रेस भी बहुत होता है कि अब गंदी किचन है, किचन को साफ़ करें या फिर हम पहले कुकिंग करें। आपने भी अपने अंदर यह आदत लेकर आनी है कि गैस स्टोव और काउंटर टॉप को अच्छे तरीके से क्लीन कर देना है, जैसे कि मॉर्निंग के लिए आपकी किचन जो है वो रेडी हो जाए। अच्छा, इसी के साथ ही ना फिर आपने अपनी सिंक एरिया में जो भी बड़े बर्तन हैं ना, उनको भी हाथ के हाथ वॉश करते हुए चलना है, क्योंकि अगर बर्तन हमारे ढेर इकट्ठे होते रहेंगे तो फिर सुबह में ना हमें बर्तनों की जब ज़रूरत पड़ेगी तो सिंक एरिया में गंदे बर्तन पड़े होंगे। तो बस आपने क्या करना है कि जो भी गंदे बर्तन हैं उनको वॉश करके रात में ही रख देना है। रात भर के लिए ना आपने गंदे बर्तनों को नहीं छोड़ना है और साथ के साथ आप सिंक में भी एक वाइप ज़रूर कर दें। रात का जो भी बचा हुआ खाना आपने किचन में से निकाल के जो डाइनिंग टेबल पे रख दिया था, तो बस एक बार आप उस पर नज़र डाल लें और डाइनिंग टेबल से उठा के खाने को आप लोग फ्रिज में रख दें। तो इससे ना खाना ख़राब भी नहीं होगा और डाइनिंग टेबल को भी आपने एक बार अच्छे से साफ़ कर देना है। कोई भी अगर उस पर खाने के पार्टिकल्स वगैरह गिर गए हैं तो अपनी डाइनिंग टेबल को साफ़ कर दें और सुबह के लिए आपने ब्रेकफास्ट में अपनी जो डाइनिंग टेबल है ना, वो एकदम से साफ़ सुथरी मिलेगी। शाम की आपकी ये 5 मिनट की आदत सुबह के ना आपके 20 मिनट बचा देगी, क्योंकि वहाँ आपने ना बहुत सारे काम करने हैं मॉर्निंग में उठकर। तो क्यों ना हम थोड़े से टाइम अपना और थोड़े से एफ़र्ट्स हम शाम के टाइम में लगा लें, थोड़ी सी कामों को हम शाम के टाइम में ही निपटा लें और अपनी सुबह को हम ईज़ी कर सकते हैं। तो बस किचन के साथ साथ ना आपने अपने डाइनिंग एरिया को भी ज़रूर देखना है और जो भी उसकी डस्टिंग वगैरह करनी है तो वो आप लोग रात में ही करके सोएं, सुबह के लिए उसको ना छोड़ें। तीसरी बात ये है कि अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसी टाइम पे ही आप अपने बच्चों का बैग रेडी करके रख सकती हैं। काम को करने में इस टाइम पे आपके सिर्फ 2 से 3 मिनट जाने वाले हैं, लेकिन अगर यही काम आप लोग मॉर्निंग में करेंगे ना तो वहाँ पे आपके 10 से 15 मिनट चले जाएंगे, क्योंकि आप लोग भाग भाग के कुकिंग भी कर रहे हैं, बच्चों को रेडी भी कर रहे हैं, उनका लंच बॉक्स रेडी करना और फिर उसके बाद आपने बैग वगैरह रेडी करना। तो ना हम शाम में 5 मिनट एक्स्ट्रा देके सुबह के अपने 10 से 15 मिनट बचा सकते हैं। अच्छा, बच्चों के बैग में इसी टाइम पे ही रेडी कर देती हूँ। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो भी उनकी बुक्स, नोटबुक्स वगैरह जानी होती है ना, तो वो बैग में रख देती हूँ और इसी के साथ साथ ही बच्चों की जो भी पेंसिल, इरेज़र वगैरह मुझे देखनी होती है लेती हूँ और साथ ही ना शार्प वगैरह करके रखनी होती है ना, तो वो भी रख देती हूँ। और इसी के साथ साथ ही ना फिर मैं यूनिफ़ॉर्म को भी चेक कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि बच्चों की ना डे के अकॉर्डिंग 2 यूनिफ़ॉर्म हैं, तो मुझे उसी के हिसाब से यानी कि डे बाय डे ही यूनिफ़ॉर्म को देखना पड़ता है। इन्हीं
छोटी छोटी आदतों से, इन छोटे छोटे कामों से ना मेरे सुबह का बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाता है। साथ ही ना फिर उस टाइम पे भागम भाग इतनी हो रही होती है कि अगर कोई और छोटा काम भी निकल आए ना तो वो बहुत बड़ा लगने लगता है और फिर गुस्सा चिड़चिड़ाहट आने लगती है। तो क्यों ना हम अपनी छोटी आदतों से अपनी सुबह को स्ट्रेस फ्री बना सकें। सिर्फ आती है खुद के लिए। मॉर्निंग में आपने रेडी होना है तो उसके लिए आप लोग इसी टाइम पे ही अपने जो भी कपड़े हैं वो निकाल के रख दें। प्रेस वगैरह करनी है तो वो भी करके रख सकते हैं, या फिर अगर पहले से ही प्रेस करे हुए रखे हैं तो सिर्फ नॉर्मल आप अपने कपड़ों को ऊपर रख दें, या तो वार्डरोब में ही रख सकते हैं या फिर आप लोग कहीं भी बेड पे, चेयर वगैरह पे रख दें, जैसे कि उठते साथ ही आपने कपड़ों को वार्डरोब खोल के निकालना ना पड़े। बस ऊपर से ही कपड़े उठाने हैं और आपने रेडी हो जाना है। सेम यही प्रोसेस आप लोग अपने हस्बैंड के कपड़ों के लिए भी कर सकते हैं अगर आपके हस्बैंड ऑफिस गोइंग हैं, क्योंकि भागम भाग मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी टाइम पे ही अपने बच्चों के और हस्बैंड के कपड़े निकाल के रख सकती हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे बच्चों का जो बैग था वो भी रेडी कर दिया, साथ ही ना उनके यूनिफ़ॉर्म भी निकाल दी और लगे हाथ अपने भी कपड़े निकाल के रख लिए कि मॉर्निंग में बस उठते साथ ही ना मुझे रेडी होना है, यानी कि बच्चों को रेडी वगैरह करने के बाद और जो भी बेसिक से मेरे घर के काम होते हैं ना उनसे फ्री होने के बाद ना मैं बस अच्छे से रेडी हो जाऊँगी। के बाद ना फिर सारे कामों से जब मैं फ्री हो जाती हूँ तो लास्ट मेरा एक राउंड पूरे घर में रहता है। मुझे ये देखना होता है कि घर की कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि बेजगह पे पड़ी हुई है, तो बस हाथ के हाथ में उसको उठा के उसी की जगह पे रख देती हूँ। अच्छा, अगर मुझे ब्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है ना तो लास्ट रात में मैं सारे काम से फ्री होके लास्ट एक ब्रूमिंग भी कर देती हूँ, जैसे कि फ़र्श जो है वो एकदम से फ्रेश दिखे। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि घर का हर एक कोना मैं देख चुकी हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं है और हर एक चीज़ मैंने मॉर्निंग के लिए रेडी कर दी है। अब बारी आती है लाइट्स वगैरह ऑफ करने की, बच्चों को सुलाने की और थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने की, मैं अपने लिए कुछ कर सकूं, सेल्फ केयर कर सकूं। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।